साथ हो रहा वो जानते हो। पिछले आज 66 दिन हो गए जो धर्मा ट्रस्ट के एम्प्लॉयज़ हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी आप देखोगे ये बारिश, देखोगे मौसम बारिश है, लेकिन ये यहाँ पर डटे हुए हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि धर्मा ट्रस्ट के जो भी मंदिर हैं वो बोर्ड के अंदर आए। और पिछले काफ़ी दिनों से कुछ हलचल हुई है, लेकिन इतनी हलचल जरूर हुई है कि नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। बाकी और कोई हलचल हुई ना हुई, लेकिन नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है श्रीमान जी जो नए प्रेसिडेंट बनाए हैं ये सिर्फ डॉक्टर करण सिंह जी नहीं बनाए हैं, लेकिन हमारा जो धर्मा ट्रस्ट के जितने भी पुजारी हैं, कर्मचारी हैं, हम इनको प्रेसिडेंट नहीं समझते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट वो ही हो सकता है जो धर्म की रक्षा करे। जो व्यक्ति करीब 25 साल से धर्मार्थ में कानून के दायरे को मध्य रास्ता धर्मार्थ की करने वाला है, आज तक इन्होंने जितने भी क्राइम किए हैं, ये एक धर्मार्थ के पदाधिकारी भी रहे हैं। जो इनकी नीतियां हैं वो भ्रष्ट नीतियां हैं। आज हमारे धर्मार्थ की मंदिरों की ज़मीनें शर्म आती है हमें बोलते हुए भी। जो 94 कनाल 6 मरले जगह श्रीनगर के अंदर गंदरबल में बेची गई, बड़े दुख की बात है। ये कानूनी सलाहकार रह चुके हैं उसमें। मैं गंडोत्रा जी को पूछना चाहता हूं, गंडोत्रा जी आप तो धर्मार्थ के लायर थे, क्योंकि उन्होंने जब से इंचार्ज संभाला है, आज तो पेपर में भी आया भी चल रहा है कि आपको प्रस्ताव दे रहे हैं वो कि आके टेबल पे बात करो। किस तरह देखते हैं कि क्या टेबल पे क्या बात करेंगे वो? मैं मीडिया तंत्र के माध्यम से गंडोत्रा साहब से और जो धर्मार्थ की जो फ्राडू मैनेजमेंट है उस तक मैसेज देना चाहता हूं। गंडोत्रा जी, आज हमारे मुलाजम लगभग 2 महीने से ऊपर दिन हो गए प्रोटेस्ट करते हुए। आज तक आपने जो इनके ऊपर अत्याचार किया है आपकी मैनेजमेंट ने, अब वो समय निकल चुका है। आप मिलना चाहते हैं तो आइए ना मैनेजमेंट के साथ 450 मुलाजिम के बीच में आकर बात करें। हम गलत हैं तो हमको गलत ठहराएं, नहीं तो मीडिया तंत्र को बुलाएं, टेबल टू टेबल बात करें, हमारा भी पक्ष सुने और आप अपना भी पक्ष रखिए। बड़े दुख का विषय है। क्या लगता है पिछले आज 66 दिन हो गए, कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ ना हुई, लेकिन एक प्रेसिडेंट चेंज हो गया, क्या बखलाहट है? ऐसा है श्रीमान जी, जो हमारे प्रेसिडेंट अभी जो गए मुबारक सिंह जी, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो धर्मार्थ की प्रेसिडेंटशिप जो त्याग दी, वो एक अच्छे छवि वाले व्यक्ति थे। आज तक उन्होंने कोई भी मीडिया में बयान नहीं दिया, ना कर्मचारियों के खिलाफ दिया ना उनके पक्ष में दिया। उन्होंने जहां इनकी फाइलें देखी, इनके जो काले कारनामे हैं वो देखे, उसके बाद उनको जो ज्ञान हुआ, आत्ममंथन किया, ये कोयले की बोरी में मुंह काला करने वाली बात है। इसलिए मैं मुबारक सिंह जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत अच्छा किया जो आप इस दलदल से निकल गए। आज जम्मू की जनता जाग उठी है और सब लोग ये देख रहे हैं जो धर्मार्थ के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं। हाँ, मैं आज भी मीडिया तंत्र के माध्यम से एलजी महोदय से, जम्मू के प्रशासन से, जम्मू की धार्मिक जनता से, आज भी हम लोग जितने भी हैं 450 मुलाजिम हैं जो प्रार्थना करते हैं, जम्मू के नागरिक जो हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं, एलजी महोदय से प्रार्थना करते हैं,
जम्मू की जो सरकार है उनसे भी प्रार्थना करते हैं, आइए आकर देखें धर्मार्थ के अंदर जो क्राइम हुआ है, जो मुलाजिमों का शोषण किया हुआ है, जो मुलाजिमों को प्रताड़ित किया गया है, उस पे अपनी व्यथा इनके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी प्रकट करें। आज हम लोग 20-20, 25-25 साल से इस धर्मार्थ में कार्य कर रहे हैं। जे हमें सैलरी तो हम बोल नहीं सकते, ये जो भिक्षा देते हैं 6-7 हज़ार रुपया, 5 हज़ार रुपया, 3 हज़ार रुपया, 8-10 से के बीच में हैं। जो इनके चाबलूस लोग हैं, आपके मीडिया तंत्र के माध्यम से मैं आज फिर इस बात को रखना चाहता हूं, जो इनकी हुजूरी करते हैं उनको ये फ्रेश अपॉइंटमेंट में 20-22 हज़ार रुपया तनख्वाह देते हैं। बड़े दुख की बात है। इनका एक ही लक्ष्य रहा आज तक कि किसी ना किसी तरह से मुलाजिमों को प्रताड़ित करो, इनमें फूट डालो और अपनियां रोटियां सीखते चलो। सेक्रेटरी साहब दफ्तर में बैठे हैं, आप सेक्रेटरी हैं, आप मीडिया में नीचे एक सिक्योरिटी अफसर ने बयान दिया, बड़े दुख के साथ सिक्योरिटी अफसर को मैं बताना चाहता हूं कि आप मीडिया में बयान दे रहे हैं, हमारे मंदिर सुचारू रूप से पुजारी पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा हो रही है, सफाई हो रही है, लंगर में भोग बन रहा है, हमारे जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आपको शर्म नहीं आती ये ऐसा बयान देते हुए? आपके पास कौन सी ऐसी पावर थी जो आपने गरीब मुलाजमों की पे बंद कर दी? बड़ी शेम की बात है। आप इस सनातन धर्म से वास्ता रखिए, ईश्वर को हाजिर नाजर रख के अपने गुनाह को कबूलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर भी मैं एलजी महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ, महोदय जी, इस जो धर्मार्थ के अंदर जितनी भी संपत्ति है, मंदिर हैं, लाइब्रेरीज हैं, स्कूल हैं, जो भी चीज़ इनसे जुड़ी है उनको श्राइन बोर्ड के साथ गठित किया जाए ताकि मंदिरों का भी उद्धार हो सके और जो इससे जुड़े हुए मुलाजिम हैं उनका भी भला हो सके। यही मैं कहता हूँ। आमतौर देखा जाता है कोई भी अगर चीज़ चलानी हो, जहाँ घर चलाना हो, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ जो होता है वो मातृशक्ति का होता है। तो मैं गलत अगर ना हूँ तो इस प्रोटेस्ट को भी चलाने में सबसे बड़ा हाथ जो रहा है वो मातृशक्ति का रहा है। मैम, किस तरह की दिक्कतें रही और आज 66 दिन हो गए, इन 66 दिनों में क्या क्या बीता? सर, ये मैं आपको इंटर के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि औरतों को बड़ी कठिनाइयाँ करनी पड़ती हैं। घर का काम भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं। और मतलब कि हमारी जो बहनें हैं आज 66 डेज़ हो गए यहाँ पे डेली सुबह आती हैं 10 बजे, 4 बजे जाती हैं। मगर ये हमारे साथ इसलिए चल रही हैं कि इनको पता है ये हमारे धर्म की लड़ाई है, धर्म का युद्ध है। और ये सारी बहनें सब भाई इकट्ठे होकर इस धर्म युद्ध में लड़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा धर्म युद्ध है ये सफल होना चाहिए और एक हमारी ये कमेटी गठित होनी चाहिए श्राइन बोर्ड की। बाकी ये जो प्रेसिडेंट अभी नए आए हैं ये तो सिर्फ ट्रस्टियों ने इनको प्रेसिडेंट बनाया ना, मगर ये जो हम लोग आए हैं, जो मैं प्रधान बनी हूँ, मैं 450 मुलाजिम की प्रधान हूँ और ये जो प्रधान बन के आए हैं इनको ट्रस्टी ने नियुक्त किया है। तो हम जो आए हैं, मतलब जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, हम धर्म की रक्षा के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर
कश्मीर के मंदिर हैं, इनका ये बोर्ड बनना चाहिए और ये गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। और इनकी जो उन्होंने धांधलियाँ की हैं, इनकी CBI इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारे पंडितों को बोलते हैं चोर हैं, मगर हमारे पंडित किसी भी एंगल से चोर नहीं है। जो सरगना है वो ऊपर बैठा हुआ है, वो कमांड चलाता है, सेक्रेटरी नियुक्त करता है, सिक्योरिटी अफसर नियुक्त किया हुआ है। वो पुजारियों के बारे में गलत शाप बोलता है कि ये पुजारी थालियाँ करते हैं, थाली उठा ली तभी बोलते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जो खुद चोर है और हमारे पुजारियों को उन्होंने चोर बनाया, मगर हमारे पुजारी ऐसे नहीं है। और हमारी ये धर्म युद्ध है, हम ये इस धर्म युद्ध को जीत के रहेंगे। बिल्कुल, ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध को जीत के रहेंगे। आमतौर कोई भी अगर महिला घर से निकले तो उसे काफ़ी सारी जो काम है वो ख़त्म करके ही आना पड़ता है। और आज 65 दिन बीत चुके हैं, 66वां दिन है। तो किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं? घर में बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, किस किस तरह की दिक्कतें जो आपको 65 दिनों में सहनी पड़ी? पहले तो विकास जी मैं आपका थैंक यू करती हूँ, जो आप जो हमारा दुख है वो आप समझते हो, और आप हमारा जो हम पर जो बीत रही है वो आप लोगों को बताते हैं, और आप हमें इंसाफ दिलाने में पूरा हमारा सहयोग कर रहे हो, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा विकास जी, आपने पूछा कि दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं विकास जी, लेकिन हम लोगों ने स्टार्टिंग से यही डिसाइड किया था कि हम ये लड़ाई जीतेंगे और हम ये जीत के रहेंगे। इसके लिए हमें जितनी मर्जी दिक्कतें आएंगी, हम घर पे परेशानी नहीं हो जाती? बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को साथ में लेके चलना है, खाना भी देना है, इस तरह की दिक्कतें नहीं आती क्या? सर दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन हमें अब सबके साथ कि चलना है। हमें परिवार को भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, और हमारा परिवार हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और उन्होंने हमें बोला हुआ है कि आपने ये लड़ाई जीत के आना है, इसलिए हमारी फैमिली हमें बहुत सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, ये जो लोग हैं धर्मा ट्रस्ट के एम्प्लॉयज़ हैं, और इन्होंने ये कहा है कि अभी ये निश्चय कर चुके हैं कि ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध को जीत कर ही ये अपने घर पर बैठेंगे, चैन लेंगे, और ये तब तक लड़ते रहें जब तक इस धर्मा ट्रस्ट को बोर्ड में नहीं बदला जाता। और इनकी एक ही अपील है कि जल्द से जल्द सभी जो मंदिर धर्मा ट्रस्ट के अंदर हैं उनका बोर्ड गठित हो। काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते हैं स्टेडियम क्लिप। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ मैं विकास शर्मा, जम्मू।